हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैं सोच रही हूँ आज सुबह के सारे काम खत्म हो चुके हैं, उसके बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मेरा मूड बन रहा है क्योंकि 11 बजे हैं और 1-1:30 बजे के समथिंग हस्बैंड आएंगे। तो आज ना मैं अपनी किचन को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि किचन में मुझे 2 घंटे के लगभग लग ही जाएंगे, 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो कुछ खाना बना लिया है, कुछ रह गया, कुछ आ जाएंगे तब बना लूंगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा सुबह से रूटीन ऐसे किया था। सुबह से कुछ भी वीडियो स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि मुझे पता थी मैं आज किचन को क्लीन करने वाली हूँ। तो अभी मैं बस किचन का स्टार्ट करती हूँ क्लीन करना और आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसी हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले आप किचन की कंडीशन देख लो किस तरीके की हो रही है और थोड़ा सा क्लीन विलीन हो जाएगी, उसके बाद देखना कैसी लगेगी। तो अभी मतलब सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे काउंटर टॉप वगैरह गंदा नहीं है, मतलब नॉर्मली जो क्लीनिंग होती है वो सारी क्लीनिंग हो चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले जो टास्क है हम करेंगे, इसको पहले सारी किचन को खाली जो भी सामान है A to Z किचन से बाहर निकालेंगे। और जब भी हम किसी चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पूरा अपना जिस जगह को हम क्लीन कर रहे हैं वहाँ से पूरा सामान हटा देना चाहिए। उससे क्या है, आपको थोड़ा सा क्लीनिंग करने में भी अच्छा लगेगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। और मैंने इसलिए ये स्पीड में कर रखी है, ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है ये मैंने वीडियो, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से डालती ना, मतलब थोड़ी सी कम उसमें डालती, तो ये कम से कम 30 से 40 मिनट की 50 मिनट की वीडियो हो रही है नॉर्मल। अगर मैं उस पर डालूँ इसे नॉर्मल स्पीड पे, ज़्यादा नहीं, जैसे 2 वाली स्पीड पे डालूँ, फिर भी ये 30-35 मिनट की हो रही है, इसलिए मुझे स्पीड में करनी पड़ी। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ और आप समझ पाओ। तो जितना हो सके मैं वीडियो में मैंने कोशिश की है, मैंने जिस तरीके से क्लीनिंग की है वो आपके सबके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन के जितने भी मतलब ऊपर में सामान रखा हुआ था उसको मैंने एकदम बाहर निकाल दिया किचन से। और ये जो गैस स्टोव है इसका मेरे से वो पाइप नहीं निकलता है, इसलिए मैंने कोशिश तो बहुत की थी इसको भी निकालने की, लेकिन नहीं मतलब हो पाया, मेरे से नहीं निकला। तो इसकी वजह से थोड़ी सी तो मुझे दिक्कत हुई थी। लेकिन अगर हस्बैंड होते इस टाइम पे घर में तो वो कर देते। मैंने क्या सोचा था कि मतलब बस 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन पूरे 4 घंटे मुझे इस किचन में लगे हैं आज सफाई करने में। कहने में आपको ऐसा लगेगा, मतलब सुनने में लग रहा होगा कि 4 घंटे कैसे लग सकते हैं, लेकिन सच बताऊं तो मतलब मैंने 11 बजे से ये स्टार्ट की थी और शाम के 4-4:30 बज गए थे मुझे करते करते, ऐसे मतलब 5 बज गए होंगे, क्योंकि मेरा एकदम मतलब पूरी बॉडी इतनी थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, पूरा किचन को खाली कर लिया जो सामान वहाँ रखा हुआ था। उसके बाद मैंने विम जेल डाल के एक मतलब लिक्विड बनाया है और पूरा मतलब पानी में घोल लिया था, गर्म पानी में। गर्म पानी से मतलब जो चिकनाई वगैरह होती है ना, बहुत ही आसानी से मतलब निकल जाती है। और ये माइक्रोफाइबर वाली टॉवल्स हैं, इनसे इतने अच्छे से क्लीनिंग होती है। आपको जब भी कहीं कोई क्लीनिंग वगैरह करनी हो, सच में अगर आप इससे करोगे ना तो बहुत ही बेस्ट है ये, मतलब क्लीनिंग के लिए। आप डस्टिंग भी करो, डस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक जूना लेके, स्पंज लेके अच्छे से टाइल्स को रगड़ दिया है। और सबसे मैंने टाइल्स से स्टार्ट की है, मतलब टाइल्स से स्टार्ट किया था साफ़ करना, और टाइल्स मैंने बहुत अच्छे से चमका दिया। और सबसे मेन होता है जो हमारी किचन में बोर्ड होते हैं ना, हम उनको तो इग्नोर बिल्कुल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो भी वाइट कलर के होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि ऑन ऑफ करते हैं ना तो हमेशा हाथ टच होते हैं, तो सबसे ज़्यादा गंदे वही होते हैं। तो मैंने आज बोर्ड भी बहुत अच्छे से चमका दिए हैं, आपको दिखाऊंगी। तो देख लीजिए आप बोर्ड भी कितने अच्छे से, मैंने जितने भी किचन में बोर्ड थे वो सारे अच्छे से चमका दिए हैं। टोटल मतलब 5 बोर्ड लगे हुए हैं। और ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना, मैंने पूरा रगड़ के अच्छे से जूने से साफ़ किया है। देख पा रहे होंगे कितनी शाइनिंग आ रही है, तो बिल्कुल मतलब ऐसे चमका दिए, मेरा चेहरा भी दिख रहा है इसमें, आप देख पा रहे होंगे। तो टाइल्स में मतलब मैं खुद भी दिख रही हूँ, इतने अच्छे से मतलब चमकाई है ये मैंने किचन। तो अब पूरा मतलब अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी है किचन की। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी की काउंटर टॉप और जहाँ डिब्बे रखे जाते हैं, रैक वगैरह, वो सारी चीज़ें क्लीन की। अभी नीचे मैंने कुछ भी टच नहीं किया है क्योंकि नीचे वाला सामान निकालूंगी तो फिर पूरे जगह नहीं है इतना सामान रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो ऊपर में सामान था उसको अच्छे से क्लीन वगैरह करके लगाऊंगी, उसके बाद नीचे से सफाई करूंगी किचन की, जो नीचे ड्रॉर वगैरह उन सब चीज़ों की।
तो यहाँ माइक्रोवेव को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। इसको मैंने थोड़ा सा मतलब जैसे वाइट विनेगर और ये सब चीज़ डाल करके थोड़ा सा इसके लिए अलग से घोल बना लिया था और उससे ये अच्छे से धो दिया। अंदर में जो इसके वो थी ना, एक प्लेट रहती है माइक्रोवेव में, वो मैंने अच्छे से वॉश करके रख दी है, सूख जाएगी जब लगा दूँगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कब हुआ पता है, ये जो मैं रैगजीन लेके आई थी बिछाने के लिए इन पे, और ये पड़ गई कम। मतलब मुझे क्या लगा था इतने में हो जाएगा, हर बार ऐसे अंदाजे से लेके आ जाती थी, लेकिन इस बार अंदाज़ा मेरा इतना बेकार निकला और मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया। जो किचन का मैं मेकओवर करने वाली थी ना अच्छे से एकदम मस्त तरीके से, मुझे लगा था मतलब बहुत अच्छे से क्लीनिंग होगी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसकी वजह से मूड काफ़ी टाइम तक मेरा ख़राब रहा। और हस्बैंड बोल रहे थे, मतलब आ गए थे जिस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी, तो हस्बैंड बोले क्यों नाराज़ हो रही, मतलब दिमाग क्यों ख़राब कर रही, कोई नहीं फिर ले आएंगे। मैंने बोला मैंने कि लेके तो आ जाएंगे, लेकिन अभी तो काम अधूरा रह गया। और इतनी सुंदर लग रही थी, और ये इतना मतलब इतनी अच्छी है, फिसलती नहीं है बिल्कुल भी, जैसे भी आप लगा दोगे जहाँ मतलब जैसे बिछा दिया वहीं पर रहेगी, ऐसा नहीं है इधर उधर खिसकेगी। पहली वाली थी वो बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर डिब्बे फिसलते थे, लेकिन इस पे से नहीं फिसलते हैं। तो देखो ये वाला जो अब सामने में स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला खाली रह गया है और इसके लिए बड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फ़िलहाल मैंने ये ब्लैक कलर वाली रैगजीन लगा दी है, पुरानी वाली जो मतलब पिंक कलर की थी, उससे पहले ये लगी हुई थी, वही वाली लगा दी है। अब मैं क्या करती, मैंने सोचा था पिंक कलर वाली लगा दूँ, वो मैंने साफ़ भी कर दी थी, जितना मुझे ज़रूरत थी उतना धो के सुखा के, लेकिन फिर मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा चलो चेंज तो करनी है। अब इस जगह से थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा लगेगा, लेकिन मैंने क्लीनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये सारी गलती इस रैगजीन की हो गई, तो मतलब ये कम पड़ गई। तो सबसे पहले तो वहाँ मतलब मैंने पूरा अच्छे से बिछा दिया। उसके बाद आते हैं ग्रॉसरी भरने के लिए। ये बहुत बड़ा टास्क है, ये भी कम नहीं है, इसमें भी इतना टाइम लग गया था सारी चीज़ें अरेंज करते करते। वो तो मैंने इतने ये डिब्बे रखे ना, ये सारे पहले धो लिए थे, ये इतने डिब्बे धुले हुए हैं। बाकी के जो डिब्बे निकलेंगे वो बिना धुले हुए हैं, जिनमें सामान रखा है मैं वो सारे डिब्बे हटा दूंगी, क्योंकि जो धुले हुए हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दूंगी, और जो मतलब चीज़ें मतलब जो डिब्बे खाली हो गए थे जिसमें सामान नहीं था उनको भी अभी भर के रख दूंगी। तो ये काम मैं साथ ही साथ कर दूंगी अभी। और इसमें मतलब कम से कम 1 घंटे के करीब लग गया होगा, सारे डिब्बे खाली किए, भरे, मतलब जो गंदे डिब्बे थे वो निकाल दिए, जो धुले हुए डिब्बे थे उनमें सामान भर दिया है। फिर भी जो दालें थी ना, दाल वाले डिब्बे तो एक भी मतलब नहीं रहा था, सारे गंदे पड़े हैं, उनको मैं धोऊंगी। दाल अभी मैंने ऐसे पैकेट में छोड़ दी है, दाल नहीं भरी है। और बाकी का जो सामान था पैकेट में पड़ा था, इधर से उधर, वो सारे मैंने आज काम कर दिए हैं। और बस पैकेट वाली जो दालें थी वो रह गई हैं, उनके डिब्बे मैं कल धोऊंगी, उसके बाद मतलब भरूंगी। और ये व्लॉग कल का था, 9 तारीख का, थर्सडे था आज मतलब। तो मैंने सोचा आज कपड़े धोने नहीं है, पोछा वगैरह लगाना नहीं है, तो मैं यही काम कर लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था इसमें इतना टाइम लग जाएगा। फिर ऊपर से वो कम पड़ गई ना मैट उस पर, तो उसकी वजह से और थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मैंने ग्रॉसरी भर दी थी। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए क्या करना, दिमाग तो बहुत ख़राब हो रहा था, मैंने सोचा इसी को लगा देते। फिर मैंने ये ब्लैक कलर वाली का थोड़ा सा टुकड़ा इसमें लगा दिया, फ़िलहाल के लिए लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं दूसरा मतलब इसी कलर में लेके आऊँगी। अब मुझे पता ये भी डर लग रहा, अगर नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सेम कलर नहीं मिला, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो बिकती रहती हैं। अब पता है दिमाग बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर नहीं मिला तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा नीचे वाली के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऊपर वाली सेल्फ में लगाए हैं बड़े बड़े डिब्बे, जितने मतलब मेरे पास बड़े बड़े डिब्बे थे, दोनों स्टील वाले हैं, वो दोनों डिब्बे घी के हैं। मैंने अभी इस बार दोनों डिब्बे घी के ऊपर रख दिए हैं। नीचे और जो सामान डेली यूज का होता है वो रख लूँगी, और ऊपर में दोनों घी के डिब्बे रख दिए। उसके साइड में जो भी मतलब सामान भरा हुआ वो डिब्बे रख दिए हैं। अब ऐसे बताऊँगी किसमें क्या, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। नीचे वाली जो मेरी ये सेल्फ है उसमें मैंने क्या किया है, जितने भी मेरे पास कांच के डिब्बे थे 1 kg के, आधा kg के, जैसे होते ना पहले जैम वगैरह, बहुत बच्चे छोटे थे तो जैम वगैरह बहुत आता था घर में, हॉर्लिक्स जैम, तो ये सारे डिब्बे जितने भी खाली हो गए थे। और पता है इनसे मेरे को बहुत लगाव है। एक तो ये कांच के हैं, ऊपर से मतलब फ्री के हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको इधर उधर कर दूँगी तो फिर मुझे ख़रीदने भी पड़ेंगे, और सुंदर भी बहुत लगते हैं, ट्रांसपेरेंस है ना, तो सब कुछ दिखाई देता है। और वैसे भी कांच के डिब्बे तो किचन में साफ़ सुथरे होने चाहिए, अच्छे लगते हैं, तो मुझे बड़े पसंद हैं ये।
तो जितने भी कांच के डिब्बे थे और भी बाकी रह गए थे, बस इतने ही आए थे। एक बार तो मैंने सारे लगा दिए थे फिर हटाए, क्योंकि मुझे इस बार ना मसालानी उधर साइड को रखनी थी ऊपर में, पहले मैंने नीचे रखी थी। इस बार थोड़ा थोड़ा मैंने सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, सेम नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए इस बार किचन में। उसके बाद मैंने ऊपर वाली दोनों सेल्फ कर दिए हैं कंप्लीट एकदम। उसके बाद आ जाते हैं काउंटर टॉप पे। तो काउंटर टॉप में भी मैंने बहुत सारी चेंजिंग की हैं। जो ये मेरी रैक है छोटी सी, इसमें भी कई बार सामान रखा निकाला, क्योंकि जैसा मैं रखना चाह रही थी उस तरीके से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई डिब्बा बड़ा हो रहा था, कोई छोटा हो रहा था, इस तरीके से हो रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने कर ही दिया। फिर कभी मैं आपको अच्छे से और मैं समझाऊंगी, अच्छे से किचन टूर दूंगी, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था अच्छे से एक एक चीज़ पे मैं इतना टाइम लगा के वीडियो शूट करूँ, फिर तो बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था। अभी यहाँ जो रैक थी वो भी मैंने चेंज कर दी है। वो पहली वाली जो रैक थी ना, जो ब्लू कलर की है, उसमें क्या दिक्कत होती है, उसमें सामान कम आता है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है सामान रखने की। तो सबसे पहले उस रैक को हटाया, वहाँ से झाड़ा पोंछा लगाया, उसके बाद मतलब उस रैक को लगाया, क्योंकि डेली डेली ये चीज़ निकलती और रखी नहीं जाती है ना। फिर आलू प्याज जो भी उसमें सामान रखने वाला था वो रख दिया, वो हाँ कर दिया अच्छे से वो वाली रैक सेट। उसके बाद आ जाते हैं जो मतलब माइक्रोवेव के नीचे ये दो मतलब सेक्शन दे रखे हैं। इसमें जो भी मेरे पास जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, जार्स होते हैं, कुछ भी मतलब टोकरी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो लंच बॉक्स होते हैं मैं इनके हस्बैंड के, तो सारी चीज़ें मैं इधर ही रखती हूँ। नीचे वाले सेक्शन में जो इसके नीचे हैं उसमें सारे कुकर, कढ़ाई और मतलब जितनी भी बास्केट वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं। मिक्सी, लेकिन इस बार मैंने मिक्सी ऊपर वाले में कर दी है। नीचे वाला ज़्यादा तरह से मैंने खाली रखा है, इसलिए खाली रखा है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आएगी घर में तो मैं उसमें आराम से रख सकती हूँ, अगर जगह रहेगी थोड़ी बहुत। तो इस बार जो भी मैं काम कर रही हूँ ना, मतलब कहीं की भी क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं निकाल दूँ, थोड़ी सी जगह बनाऊँ अपनी किचन में, घर में। तो मतलब आपने देखा होगा मैं अन्य अलमारी में कपड़े अरेंज किए थे, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें फेंक दी हैं जो ज़रूरत की नहीं थी, हटा दी हैं, क्योंकि थोड़ा सा खुला खुला होता है ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने आटे वाला डब्बा भी चेंज कर दिया, आप देख रहे होंगे। पहले जो मतलब वाइट कलर के डिब्बे में रहता था वो डब्बा चेंज कर दिया, क्योंकि आटा थोड़ा रहता है और वो बर्तन बहुत बड़ा हो जाता था जिसमें आटा रखती थी, इसलिए मैंने अब इस डिब्बे में कर दिया है। और जो ग्रॉसरी का सामान था इतना ही सामान बचा है जो पैकिंग में है, कुछ खुला हुआ है। जो स्टील वाला कंटेनर है उसमें आराम से सारा मतलब आ गया है एक ही जगह, और मतलब कहीं नहीं रखा है। इतना ही ग्रॉसरी का सामान बचा था डिब्बे में भरने के बाद। कुछ चीज़ें थी जो मैंने फ्रीज में रख दी हैं, जो फ्रीज में रखने वाली थी, उसके बाद रख देते हैं, निकाल देते हैं कचरा। और देखो एक पूरा फिर से बोरा भर गया कचरे का, आप देख रहे होंगे उधर साइड को रखा है। इतना सारा सामान निकला है किचन में से, मतलब मैंने फेंका है निकाल करके। तो पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। और क्लीन होने के बाद पूरे घर में मैंने एक बार झाड़ू लगा दी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी झाड़ू की। पूरा घर ना किस-किसा हो रहा था, कुछ ना कुछ जो ग्रॉसरी मैंने भरी थी ना उसकी वजह से कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। अब उसके बाद बारी आती है बर्तन स्टैंड की। जब सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं तो ये कहाँ रह जाएगा, किचन की हर चीज़ पे ध्यान देना। आज डीप क्लीनिंग हो रही है तो सारी चीज़ों की होगी। तो सबसे पहले मैंने ये बर्तन पूरे खाली कर लें, और आपको वीडियो में जैसे दिख रहा है ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप देखने के बाद। काश मतलब इतनी जल्दी जल्दी मैं करती तो शायद 1 घंटे में पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो जाता, वो 4-5 घंटे लगे नहीं लगते। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काम तो धीरे धीरे होता है। यहाँ स्पीड बढ़ा सकते हैं लेकिन वहाँ नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ मैंने अच्छे से मतलब पहले गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से उसे पोंछ दिया है। गीले कपड़े से थोड़ा सा विम जेल डाल के, पानी डाल के, और तब पोंछा था। उससे क्या थोड़ा बहुत चिकनाई डस्ट रहती है ना वो सारी निकल जाती है। फिर गीला कपड़ा करके पोंछ दिया था उसे, और उसके बाद अच्छे से फिर से बर्तन अरेंज कर दिए। इसमें भी मैं सोच रही थी मैट वगैरह डाल दूँ इनकी जो वो है सामान रखने के लिए बर्तन स्टैंड में, लेकिन टाइम बहुत हो रहा था। मैंने सोचा खाना भी बनाना है, और शाम का टाइम हो गया था, कम से कम 5, साढ़े 4-5 बजने को हो रहे थे। तो आप देख रहे होंगे मतलब धूप से एकदम धूप चली गई है। अभी वीडियो ऐसे ही बन रही है, थोड़ा सा ऐसे ही होगी। उसके बाद बारी आती है इसकी मतलब क्या बोलते हैं, मुझे तो आरओ भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अब बस लगा देते हैं किचन में पोंछा, और लास्ट काम यही रह गया। बाकी की सारी चीज़ें सब कुछ क्लीनिंग हो गई है। तो देखा आज की कड़ी मेहनत मेरी कितने अच्छे से क्लीनिंग की है। और सच बताऊं तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना, इतना काम करने के बाद मैं इतनी थक गई थी। तो अभी आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ अपनी किचन का, कि क्लीन होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है।
एकदम मतलब मन को सुकून दे रही थी, बहुत ही रिलैक्स मिल रहा था। मेहनत ज़रूर की, लेकिन बोलते ना मेहनत रंग लाए, ये थोड़ा सा यहाँ रैगजीन कम पड़ गई, इस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा था। बाकी का एकदम चकाचक हो रही थी किचन, मतलब एकदम चमक आ गई थी अच्छे से। उसके बाद भाई इतना काम करने के बाद एक चाय तो बनती है, क्योंकि 4-5 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद एक कप चाय मिल जाए तो एक बात ही अलग है। अब क्या करें, हस्बैंड को बोलना था, वो बोल रहे थे किसी काम से लगे हुए हैं। मैंने सोचा चलो भाई अब इतने थक गए तो और थोड़ा सा थक ही जाते हैं, क्या करना, चाय पी लेते हैं बना करके खुद ही, क्योंकि चाय पी लेंगे तो थोड़ा सा खाना वाना बना लेंगे, इतनी मतलब एनर्जी आ जाएगी। तो बस कैसी लगी आज की आपको किचन क्लीनिंग और वीडियो, क्योंकि मेरी मेहनत तो काफ़ी सारी लगी। अब आपका काम रह गया है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और किचन में मतलब मैंने अच्छे से आज डीप क्लीनिंग कर दी है ना, सच बताऊँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब डेली आपके साथ ब्लॉग दे पाऊँ, और मैं कुछ ना कुछ ये भी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी वीडियो मतलब अच्छे से बना पाऊँ, आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिले, डेली डेली एक ही चीज़ ना देखने मिले। तो सारी चीज़ों पे पूरा वो चल रहा है, और मतलब 4-5 घंटे की मेहनत के बाद अब चाय पियेंगे बैठ करके, और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।